Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today's chapter name is Executive again. जहां से मैंने बच्चों आपको छोड़ा था वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने का ट्राई किया कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। ये जो स्टार्ट किया बच्चों, मैंने आपको पहले एग्जीक्यूटिव है ये समझाने का ट्राई किया, जहां पर आपने समझा कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो ऑर्गन है जो लॉस को इंप्लीमेंट करने में या फिर कह सकते हो एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। वो बॉडी क्या होगी? एग्जीक्यूटिव होगा। और मैंने आपको कहा ये काम करने में दो लोग हेल्प करते हैं। एक तरफ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक तरफ है नॉन परमानेंट कह सकते हो या फिर कह सकते हो नॉन परमानेंट कह सकते हो या फिर पॉलिटिकल कह सकते हो। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्यों क्यों सर ये नॉन परमानेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों आप सब जानते हैं इन्हें 5 साल के लिए आप चुनते हो मैक्सिमम, उससे पहले भी हट जाते हैं, ये हमें समझा है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपनी रिटायरमेंट एज तक के लिए वहां बैठे होते हैं। नॉर्मली इट्स 60, कहीं कहीं बच्चों 62 भी है, कहीं कहीं 65 भी है, वो हम समझेंगे वहां पर। ओके, वी अंडरस्टैंड दिस कि हाँ एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो हमें लॉस को या तो केवल लॉ नहीं, इट कैन बी पॉलिसी ऑल्सो, इट कैन बी पॉलिसी ऑल्सो। और इसको समझने के बाद बच्चों हमें आगे बढ़ना है। बच्चों ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या क्या समझ जाएंगे। और बच्चों मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई किया था। जिन लोगों ने बच्चों कमेंट किया था कि हाँ ये ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं, और ये टीना ढाबी हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है क्योंकि ये एक आईएएस ऑफिसर है। और उसके बाद बच्चों हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। नाउ द टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव विच वी डिस्कस द प्रीवियस वीडियो was related to the nature of job, permanent and non-permanent, permanent and political, something like this. This is the system on the principle of collective leadership. That means where you can say there will be the prime minister, there will be the president, और वो किस तरीके से गवर्नेंस को परफॉर्म कर रहे होंगे उन बिहाफ पे हम देखते हैं। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं, यहां से लेकर जब तक आप लोग पढ़ाई करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहेंगे, केवल इन पॉइंटर्स को आपको याद रखना है जो मैं आज बताने वाला हूं। पहली बात, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां हेड ऑफ गवर्नमेंट इज यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्या हो गया बच्चों? गवर्नमेंट का हेड, बच्चों गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है सर, ये समझ हम लोग आता है। बच्चों उसी के बाद बच्चों अभी तो मैं सेकेंड पॉइंट जो आपको लिखवाना चाहूंगा वो थोड़ा स्किप कर रहा हूं, ये है सेकेंड पॉइंट, हेड ऑफ द स्टेट। हेयर स्टेट मींस द कंट्री। जब भी पॉलिटिकल साइंस में मैं स्टेट वर्ड का यूज करूंगा वो कंट्री के संदर्भ में यूज करूंगा, जहां पर राज्य के संदर्भ में यूज करूंगा वहां पे बता दूंगा आपको। तो द हेड ऑफ द स्टेट, the head of the state may be a monarch or the president. That means head of the country. For example, in case of India, वहां पे head of the state कौन है? The president. In case of UK, क्या कहोगे बच्चों आप? That is monarchy. There is constitution, monarchy. There is constitution, there is monarch also. Monarch means the head of the state is a king or a queen. बहुत आराम से समझा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि द फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सपोज वन क्वेश्चन आई विल आस्क यू इन एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट head of the state is the president, head of the government is the prime minister, and the statement number 3 is India have a written constitution. Now both three statements are true.
both the three statements are true. But what was the question, bachcho? The question was, which of the following statements is related to the Indian parliamentary form of government? Yes, India have written constitution, but that does not mean that is the parliamentary form of government. No, that can be written in federal system. That India follow a federal quasi-federal structure. So we have a written constitution. That is true also, but that will not fall in Indian parliamentary form of government. Hope you understand this. Similarly, when we will talk about the federalism, about the Indian federalism, we'll talk about the quasi-federalism, we'll talk about, where I will explain you there should be independent judiciary, true. There should be written constitution, true. And I will say the head of the government is the prime minister. Again, both three statements are true, but the question is about the federal structure. The first two statements will follow. The third statement is true, but will not follow over here. तो वो गलत हो जाएगा. जो स्टेटमेंट सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वहां पे गलत है, तो बच्चों उसे गलत माना जाएगा. ये समझाना चाह रहा हूं. तो अगेन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नंबर वन हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज the prime minister, the head of the state is the president in case of India, and in UK it's a monarch. And bachcho, there is a word written over here. Every word have a meaning in the political science, and there is ceremonial executive. Why we are calling this? Because these posts are बच्चों ना नाम का पोस्ट. कोई बड़ी सेरेमनी होगी बच्चों, कोई प्राइज देना, अवार्ड देना है, तो यू विल कॉल द प्रेसिडेंट, है ना, कि हाँ भैया इनको अवार्ड दे दो. क्या उनका सही है अवार्ड देना? नहीं. जिनका लिस्ट उनको दिया गया है अवार्ड देने के लिए कहा गया, उनको सिंपली अवार्ड दे रहे हैं. सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हैं. इस तरह की पोजीशन होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट के हेड की. We will discuss in the later topics that why we are calling president the rubber stamp, the ceremonial head, है ना. Now the third point, understand this. The third point is the prime minister, the leader of the majority party in the legislature. जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर करेगी उसी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा. दिस इज द थर्ड पॉइंट. एंड बच्चों, ही विल बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. ही विल बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम करेंगे और आपको जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी. तो बच्चों, कई बार आपने अगर पार्लियामेंट के सेशन देखे होंगे जहां पे प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को आंसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो पूछते हैं क्या कर रहे हैं आप, ये क्या व्यवस्था चल रही है, और प्राइम मिनिस्टर बारी बारी क्वेश्चन आवर के दौरान या जीरो आवर के दौरान आंसर देते हुए दिखाई देते हैं. तो दिस वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सिमिलर, मिलता जुलता बच्चों, बस यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेनली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास लाई कर रही थी, प्रेसिडेंट के पास कम. हियर दे विल share power mostly equally. So semi-presidential system is what has the president as the head of the state. Number one. Okay, sir, we understand this. We understand this. Now, the second point is has the prime minister as the head of government. True, बच्चों. And the prime minister and his council is responsible to the legislature. अकाउंटेबल वर्ड किया बच्चों, रिस्पॉन्सिबल वर्ड यूज किया है. और अगर आपको मेरा पुराना वीडियो ध्यान आ रहा है वेयर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, व्हाट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, है ना. दैट मीन्स हियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ओके, वी विल डिस्कस, है ना. इतना बच्चों हमें याद रखना है सेमी प्रेसिडेंशियल में. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि नाम बच्चों वैसा काम. लिखा हुआ बच्चों सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बच्चों एक इंसान के ऊपर तय करता है. यस, एग्जांपल इज यूएसए. हियर द एग्जांपल इज श्रीलंका. हाँ बच्चों, अब यहां पर बच्चों दो इंसान एक ही है. हेड ऑफ द स्टेट is the president, head of the government is the president, and here the president is directly elected. लोग प्रेसिडेंट के लिए बच्चों वोट करते हैं, ऐसा लिखा है बच्चों, और यूएसए भी ऐसा कहता है. लेकिन अगर आप सिस्टम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते, इट्स इनडायरेक्ट. बट लेकिन
क्योंकि इनडायरेक्ट परफॉर्म करके वो डायरेक्ट डिफाइन करते हैं उसे, तो हम लोग भी डायरेक्ट कहेंगे उस बात को कि वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एंड ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। बच्चों, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज नॉट अकाउंटेबल, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। सीनेट उन्हें क्वेश्चन जवाबदेही के लिए आपने वो फैसला क्यों ले लिया, वो फैसला क्यों ले लिया, उन्हें आंसर करना अनिवार्य नहीं है। इस बात को समझिएगा। इसीलिए कई बार बच्चों प्रेसिडेंसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वन मैन शो कहते हैं। बच्चों, अब इसी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि वन मैन अगर शो है तो एक बार एक इंसान को करप्ट कर दो और वो है प्रेसिडेंट अगर भारत जैसे कंट्री में, तो बच्चों कैसे मैनेज करेंगे बच्चों हम लोग। तो इस पॉइंटर को याद रखना, मैं आगे यूज करूंगा इंफॉर्मेशन में कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर बच्चों आपको यहां तक समझ में आता है तो अब वापस से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जो डिस्कस किया है वो वर्ड्स के फॉर्म में देख लेते हैं। इन व्हाट बच्चों, लेट मी चेंज द मार्कर फॉर यू। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। ऑब्वियसली एक ही इंसान है तो पावरफुल क्यों नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट एंड ब्राजील फॉलो दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बच्चों? एग्जाम्पल इज जर्मनी, इटली, है ना, जापान, यूके, इंडिया आर सम एग्जाम्पल, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वी डिस्कस। प्रेसिडेंट और मोनार्क इज द नॉमिनल हेड। नॉमिनल जिस नाम मात्र का हेड होता है बच्चों, असल ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट और द मोनार्क is primarily what? Ceremonial. And the prime minister along with the cabinet wise what बच्चों? Effective power. असल ताकत कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों आपको। What is the semi presidential? Example is France, Russia and Sri Lanka. There are three examples, है ना। It has both president and the prime minister, but unlikely parliamentary, the president may possess significant day-to-day power. That means here we do not say the nominal president, they have significant amount of power at I'm trying to say. And possibility of conflict, sometimes the president and the prime minister may belong to the same party and sometimes two different parties and thus would be opposed to each other. There is a possibility कि कई बार बच्चों सेम है तो कोई बात नहीं है, अलग अलग हुए तो बच्चों कॉन्फ्लिक्टिंग, दोनों के पास ताकत है बच्चों, तो देयर विल बी टसल, देयर विल बी टग ऑफ वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन, है ना। श्रीलंका में बच्चों कई बार ये सिचुएशन हम लोग देखी है। चलो, अगर बच्चों यहां तक समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। द कंट्री नंबर 1 यूएसए हैज प्रेसिडेंशियल, कनाडा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। नंबर 3 फ्रांस इज सेमी प्रेसिडेंशियल, जापान it is parliamentary system with the emperor as the head of the state, the prime minister as the head of government। बच्चों ठीक है, स्क्रीनशॉट बच्चों वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इटली बच्चों parliamentary system with president as the formal head of the state and the prime minister as the head of the government। आसान बच्चों, रशिया semi presidential with the president as the head of the state and the prime minister is appointed by the president as the head of the government। Now Germany is the parliamentary form of government in which president is the ceremonial head and the chancellor what is using as the head of the government। बच्चों ये समझाने का ट्राई। नाउ बच्चों बहुत ध्यान देना, अभी मैंने आपको डिस्कस कर लिया, 3 सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट के रूप में आते हैं कई बार, और कई बार कुछ स्टेटमेंट्स को गायब करके सही स्टेटमेंट ही लिखे जाएंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट्री में फॉल नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है। नाउ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपीरियंस with the parliamentary system। first of all कि why India having this parliamentary executive, why? कुछ कारण होता है बच्चों, ऐसे तो नहीं हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात जो बच्चों कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, अपने नोट्स में मेरे साथ लिखते रहना बच्चों, एक्सपीरियंस। बच्चों आप सबको पता है कि 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया। जिस सिस्टम पे उन्होंने रूल किया, क्योंकि बच्चों वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो वो यहां पर भी मोरलेस पार्लियामेंट्री सिस्टम चला रहे थे। तो हमें इस सिस्टम की आदत है, तो बच्चों हम नया कुछ अगर ट्राई करते और बच्चों हमारे लिए फिट नहीं बैठता तो समझा बच्चों, तो वो अनुभव हमारे साथ रहा है, हम लोग ठीक ठाक लगा कि वो कंट्रोल करने के लिए काफी सही है, तो बच्चों हम लोगों ने इसे कंटिन्यू किया। तो लिखा हुआ है इंडिया हैज सम एक्सपीरियंस ऑफ रूलिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर दिस एक्ट ऑफ 1919 दैट इज नोन एज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट दैट इज 1935।
है ना। अगर बच्चों आपको याद आ रहा हो तो जरा बताइएगा 1909 को हम कौन सा रिफॉर्म कहते हैं, कौन सा रिफॉर्म कहते हैं बच्चों, कमेंट करिएगा सेक्शन में। अच्छा यहां हमें बच्चों पॉइंट नंबर 1 अगर एग्जामिनेशन में आता है बच्चों, तो माय फर्स्ट पैराग्राफ विद द एक्सपीरियंस वी वर हैविंग, द एक्सपीरियंस वी वर हैविंग द पास्ट इन द ब्रिटिश एरा, तो दैट वाज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए कि हम उसके लिए यूज टू हो गए हैं, तो उसी में कुछ बेहतरी करके हम आगे बढ़ेंगे। वन रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वुड wanted to make ensure that the government would be sensitive to public expectation and would be responsible and accountable। अब देखो बच्चों, वर्ड है रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। और अभी आपने, जब मैंने आपको बच्चों पढ़ा रहा था, मैंने कहा था प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज व्हाट बच्चों, जहां पर लोग अपने एमपीज को चुन के भेजते हैं, आपकी जवाबदेही उनसे नहीं रहेगी तो लोगों से क्या रहेगी। तो बच्चों मैं ऐसा भारत के लिए तो नहीं चाह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसा नहीं चाह रहे थे, तो हमने हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं, क्योंकि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी किसमें थी बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थी। तो बच्चों मैंने क्या प्रिफर किया, मैंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रिफर किया। द अदर अल्टरनेटिव, चलो विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या था हमारे सामने। विकल्प था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन बच्चों वहां पर क्या ध्यान दिया जाता है बच्चों, दैट एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, एज अ सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर। और देयर इज अ डेंजर बच्चों, देयर इज अ डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। मान लो बच्चों वो इंसान सारी ताकत को होल्ड करना चाहे और 6-7 साल तो इलेक्शन ना हो, 10 साल तक इलेक्शन ही ना होने दे, बच्चों क्या करेंगे हम लोग। फिर तो वही बात हो गई बच्चों कि ब्रिटिशर्स चले गए और भारतीय ही भारतीयों पर शासन करने लगेंगे। क्या ये चाहते थे हम, क्या ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहते थे हम लोग, नहीं बच्चों। हम लोग तो डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे कि पावर को इतने खंडित में बांट दो कि पावर एक्चुअली में होल्ड करे लोगों के पास। ये पॉजिटिव अप्रोच था बच्चों। मैं कई बार बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की तारीफ करता हूं, क्योंकि बच्चों दूरदर्शी बहुत दूर का देख के उन्होंने संविधान बनाया है, इसीलिए बच्चों अभी तक चल रहा है। बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मैनी मैकेनिज्म, है ना, that ensure that executive is answerable and controlled by the legislature or people's representative। Look at this, जो कि बच्चों जो कमियां मुझे दिखाई दे रही है अपने भारत के लिए, उसका सुधार दिखाई दे रहा है मुझे बच्चों मेरे दूसरे विकल्प में। तो बच्चों अपने लिए कौन बुरा चुनता है, अपने लिए कौन बुरा चुनता है, तो हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चुना अपने भारत के लिए। एग्जामिनेशन में अगर लिखोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ शुड डील विथ एक्सपीरियंस, सेकंड टॉपिक शुड डील विथ कि हमें चाहिए था आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तीसरा, हमें खतरा नहीं लेना था पर्सनालिटी कल्ट से आए रही समस्याओं को, और इन सभी की सलूशन हमें कहाँ मिल रही थी, हमें मिल रहा था बच्चों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो भारत ने चुन लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अगर ये बात यहां तक समझ में आती है तो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। लेट्स ट्राई टू डिस्कस क्या है ये भारत में हमारे। तो बच्चों द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव क्यों चुना, पहले बता चुका मैं बच्चों, फॉर द गवर्नमेंट बोथ बच्चों नेशनल एंड स्टेट। बच्चों थोड़ा सा यहां ध्यान देना बच्चों, मैं थोड़ा सा यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। सपोज बच्चों ये सेंटर है, ये सेंटर की बात करेंगे बच्चों, ये स्टेट है। बच्चों सेंटर में जिस तरीके से एक प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में गवर्नर होता है, यहां वाइस प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना बच्चों। बच्चों यहां पर लोकसभा होता है, जिसे आप बच्चों हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हो बच्चों, जिसे आप लोअर चैम्बर भी कहते हो बच्चों, है ना, लोअर चैम्बर, लोअर हाउस, कई नाम से जानते हो बच्चों। यहां पर हम कहते हैं विधान सभा या बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहां पर आप राज्यसभा कहते हो, राज्यसभा नहीं कहा तो आपने परमानेंट हाउस कह लिया, परमानेंट हाउस नहीं कहा तो बच्चों आप लोगों ने इसे हाउस
सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट कह दिया बच्चों, अपर चैम्बर कह दिया, अपर हाउस कह दिया बच्चों, इन नामों से आपने कह दिया। तो बच्चों इधर आपने क्या कहते हो, इधर आप कहते हो विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझना बच्चों, यहां पर अगर आप जो लोग बैठते हैं आप उनको एमपी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहते हो बच्चों, यहां पर आप एमएलए और एमएलसी वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बच्चों अगर आप ये देख पा रहे हो, अगर आप ये देख पा रहे हो बच्चों कि सेंटर में है लोकसभा राज्यसभा, यहां पर है विधानसभा और विधान परिषद। तो बच्चों मैं वही समझा रहा हूं कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना है। वही लिखा हुआ है बच्चों, द नेशनल लेवल, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट, द एग्जीक्यूटिव वेस्ट, मतलब यहाँ पे जो लाए द एग्जीक्यूटिव पावर of the union formal in the president who is the formal head of the state। पता है बच्चों ना कि हमारा संविधान कैसे लिखता है बच्चों कि all executive power is vested with the president who shall exercise this power using his subordinates की मदद करके मदद से वो अपनी पावर को यूज करेगा, क्योंकि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए नॉमिनल हेड है। लेकिन बच्चों ये है हमारे नेशनल लेवल पे, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दीज पावर थ्रू लिखा भी बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट। ये है भारत की पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो बच्चों ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कराया बच्चों ना, इसको आप अपने नोट में इंक्लूड करो, नोट्स में इंक्लूड कर लो। नाउ एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस द गवर्नर, देखो बच्चों गवर्नर, चीफ मिनिस्टर बच्चों, एक पॉइंट मैंने अगर यहाँ पे छोड़ दिया बच्चों तो उसे ऐड कर लो बच्चों, सेंटर में हुआ प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे हुआ चीफ मिनिस्टर। लो बच्चों ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया बच्चों। तो क्या है बच्चों, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बच्चों इधर भी है उधर भी है ना। स्टेट में बच्चों हम लोग मोर और लेस कॉपी सेम कर रहे हैं बच्चों। क्योंकि प्रेसिडेंट की बात किया, क्योंकि चैप्टर का नाम एग्जीक्यूटिव है और इंडिया में सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर माना जाता है प्रेसिडेंट को, तो मेरा पहला जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वही प्रेसिडेंट का है, वही बच्चों हमारे प्रेसिडेंट का है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, द प्रेसिडेंट। और बच्चों यहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो आपको ये नहीं बनानी चाहता हूं, है ना। होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, हाँ आस्क। और बच्चों अगर कोई समस्या हो तो आप यू कैन पोस्ट योर क्वेरी ऑन दिस नंबर 9870453398 डीप लॉजी, है ना बच्चों। हम लोग आप में को जल्दी से कांटेक्ट करके आपको आंसर देंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।